एडिशन रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन हुआ था बेटा, उसमें भी केस 1 देखे थे ऑन एल्कीन। ऑन एल्कीन, एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, यही हुआ था ना बेटा। और कुछ पढ़ लिया था क्या बेटा, बताओ। बेटा और कुछ पढ़े थे क्या, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में ऑन एल्कीन, एल्कीन में हो गया था फर्स्ट मार्कोनी का। आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे सेकेंड है वो एंटी मार्कोनिकॉफ, या इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस होते हैं रिएक्शन, और जिसने बताया था उसकी वजह से खरास इफेक्ट। तो फर्स्ट है मार्कोनिकॉफ, सेकंड है एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। ठीक है ना बेटा। तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, ये सिर्फ देगा कौन बेटा, HBr। ठीक है ना बेटा। नाम से पता चला मार्कोनिकॉफ के अपोजिट प्रोडक्ट बनाएगा बेटा। तो रिएक्शन क्या होगा इसमें, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पे जब HBr का एडमिशन बोलते हैं यार, एडिशन कराया जाए, किसका एडिशन कराया जाए बेटा, HBr का, तो मार्कोनिकॉफ जैसा होता है। लेकिन इसी के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले ले बेटा। क्या ले ले बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर बेंजीन पेरोक्साइड ले लिया जाए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ मिलेगा। प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो Br कहाँ जाएगा बेटा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Br कहाँ जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है। Br बीच में जा रहा था, बट यहाँ पे टर्मिनल साइड जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या है बेटा, इन दिस रिएक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट ऑफ पोलर कंपाउंड add on more hydrogen and least hydrogen containing unsaturated carbon of alkane, unsaturated carbon of alkane. In this reaction, negative and positive part of polar compound add on more hydrogen and least hydrogen containing unsaturated carbon of alkene respectively. Alkene in the presence of peroxide. Hence, this reaction is also known as peroxide effect, और जिसने बताया उसके सबसे खराब इफेक्ट। नोट याद रखना इस रिएक्शन में बेटा, ओनली HBr gives peroxide effect,
कौन सा रिएक्शन बस पेरोक्साइड बनाएगा बेटा? कौन सा रिएक्टेंट? पोलर HBr, उसी मिलेगा बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। थर्ड है बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा थर्ड और फोर्थ, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बोल सकते हो, या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन डीबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों सही है बेटा। ये थर्ड रिएक्शन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड रिएक्शन में क्या होगा बेटा? यहाँ पे बोरेन का एडिशन होगा, बोरॉन नहीं बोरेन, हाइड्राइड ऑफ बोरॉन इज कॉल्ड बोरेन, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BS3 in the presence of water, addition of water in the presence of BS3 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक सिंपल एडिशन ऑफ वाटर टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, और जो एडिशन है बेटा वो एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट टाइप का मिलेगा, ठीक है ना बेटा। अगर मैं वाटर का एडिशन कर रहा हूँ, इस पे वाटर का जब एडिशन कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पे H+O-, तो मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग OH किस कार्बन पे जाना चाहिए बेटा? A या B पर? मार्कोनिक आपके अकॉर्डिंग A या B किस पे जाना चाहिए हाइड्रोजन बेटा? और OH आया, H को जाना चाहिए था B पर और OH को जाना चाहिए था A पे, बट मिलता है एंटी मार्कोनिक, ठीक है ना बेटा। लेकिन एंटी मार्कोनिक नहीं है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका स्टेटमेंट नोट कर लेना, व्हेन एल्किन इस रिएक्शन में क्या होगा? व्हेन क्या बेटा? कंपाउंड का नाम प्रोपीन रिएक्ट विथ वाटर in the presence of ठीक है, in the presence of BS3 बोरेन या डाइबोरेन, then 1 propanol is formed, ठीक है ना। तो ये तो बेटा बोर्ड के लिए स्टेटमेंट, रिएक्शन में ये प्रोपेन है, ये प्रोपेन 1ऑल है, ठीक है ना, या फिर प्रोपेनॉल, ऐसे आइए एक नेम दे सकते हैं, प्रोपेन 1ऑल। तो ये था बोर्ड के हिसाब से। JW के लिए देखो बेटा नोट, रिएक्शन मार्कोनिक ऑफ ही फॉलो कर रहा है बेटा। ये भले प्रोडक्ट आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ दिख रहा है, रिएक्शन कौन सा फॉलो कर रहा है? मार्कोनिक ऑफ। बोरेन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा मेटेलिक है बेटा, ये बता मुझे। हाइड्रोजन और बोरेन में ज्यादा मेटेलिक कौन है? हाइड्रोजन मेटेलिक है बेटा, बोरेन के रेस्पेक्ट में बेटा बोरेन ज्यादा मेटेलिक है, ठीक है ना। बोरेन ज्यादा मेटेलिक है, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास है, पॉजिटिव चार्ज किसके पास है बेटा? ठीक है, तो मार्कोनिक आप क्या कहता है बेटा? नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा बेटा नेगेटिव पार्ट? मार्कोनिक आप क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा बेटा? जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्लियर है बेटा?
क्लियर है कि नहीं? तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो और पॉजिटिव पार्ट उस जगह पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब बेटा यहाँ पे मैं फिर से ले लूं एल्किन, कोई क्या, यही वाला एल्किन CH3 CH2 डबल बॉन्ड। तो बेटा फिर से वही होगा, बॉन्ड टूटेगा, CH CH2, ये B पहला वाला है बेटा, CH3 CH2 CH2B। अब फिर से वही होगा बेटा, यहां से एक हाइड्रोजन किसको मिलेगा, इसको मिलेगा ना भाई, CH2 CH2 CH3। जैसे ये बना था वैसे ही ऐड होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा बेटा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चा, तो वो वही कंपाउंड है, दिमाग तनी ध्यान पे रखो, मतलब अच्छे जगह पे टिका के रखो। तो क्या होगा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, बॉन्ड टूटेगा, बी आएगा, तो वही लिखा हूँ CH2 CH2 CH3। यहीं पे ये चीज हम कितने टाइम्स ले रहे बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 कितने टाइम्स ले ले बेटा, 2 टाइम्स। तो क्या होगा, CH3 CH2, ये इंटरमीडिएट बनता है बेटा, याद रखना, ये 3 टाइम्स B, ठीक है ना? या फिर B CH3 CH2 CH2 CH3, ये 3 टाइम्स। उसके बाद क्या होता है बेटा, डीबोरेशन। डीबोरेशन कैसे होता है बेटा, कैसे होता है बेटा डीबोरेशन, CH2 CH2 CH3, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है कुछ उस टाइप का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा होता है वैसा ही। तो ये वाटर में OH आयन है बेटा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पे अटैक करेगा, ये भी बॉन्ड टूटेगा। इस तरह से क्या होगा बेटा, हाइड्रोलिसिस होगा इसका, वाटर के साथ। तो यहाँ से BH3 वापस बन के बाहर, और साथ में क्या होगा सबके पास, CH2 CH2 CH3 OH प्लस CH2 CH2 CH3, मतलब यही कितने टाइम्स मिल जाएगा बेटा, 3 टाइम्स, CH3 CH2 CH2 OH। तो ये मैकेनिज्म याद रखना है बेटा, और मैकेनिज्म याद नहीं रखना तो इसके बाद जो कंक्लूजन बताऊंगा वो। तो सबसे पहले इसका इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन का क्या बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है, क्लियर है? इंटरमीडिएट के पहले हाइड्रोजन ये जो है वो किसका है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, बॉन्ड टूटा है, OH लगा है और H लगा है, तो ये H और OH कहाँ से आया है बेटा, ये पता होना चाहिए। मैकेनिज्म नहीं पता है तो, मैकेनिज्म नहीं याद रखते तो ये पता होना चाहिए बेटा। तो H कहाँ से मिला है बेटा, बेटा H कहाँ से मिला है बताओ, बाय बोरेन। तो सबसे पहले नोट के अंदर मैकेनिज्म, सेकंड पॉइंट, पहला रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा, इट फॉलो मार्कोनी का, नेगेटिव पॉजिटिव एसिड डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना बेटा, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बच्चा लोग कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बच्चा, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव गया है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे पॉजिटिव गया है बेटा, मार्कोनी का। तो इट फॉलो
Markovnikov rule, but final product is anti-Markovnikov. एंटी-मार्कोनिकॉव। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे ये था फाइनल प्रोडक्ट। देखो एंटी-मार्कोनिकॉव जैसा दिख रहा है सेकेंड पॉइंट। एच कहां से मिला बेटा? एच और OH added by बोरेन BH3 और B2S6। ये कहां से बेटा? एडेड बाय वाटर। थर्ड intermediate of this reaction क्या है बेटा? Br3। R की जगह पे कोई भी एल्काइल होगा, सॉरी हाँ R की जगह पे क्या है बेटा? एल्काइल। क्लियर है बेटा? तो मैकेनिज्म के थ्रू ये तीन चीजें याद रखना है। या तो मैकेनिज्म समझो, सेम ऐसे ये एंटी मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग माइनस वाला लिस्ट हाइड्रोजन के पास, प्लस वाला मोर हाइड्रोजन के पास। उसके बाद यही चीज दो बार और आएगा तो ये मिलेगा, देन हाइड्रोलाइसिस, इसका प्रोडक्ट। तो नोट कर लो बेटा। तो ये था इससे पहले वाला ऊपर वाला, ये कौन सा रिएक्शन था बेटा? एंटी मार्कोनिकॉव, खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। और ये कौन सा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जल्दी से छापो बेटा। तो हाँ बेटा। तो मैकेनिज्म में अपन ने पहले का कंपाउंड और बाद में दो और डाले ना, CH3 वाले। हाँ बेटा, क्योंकि जब तक बोरॉन के पास हाइड्रोजन है तब तक वो रिएक्शन होते रहेगा, ठीक है ना? ओके। हाँ, तो इसीलिए वहां पे इंटरमीडिएट पूछ सकता है, और पूछ भी चुका है बेटा, पूछ सकता है क्या? तो हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू पता चला पॉइंट 1 बी का, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो फॉलो तो मार्कोनिकॉव कर रहा है बट प्रोडक्ट है एंटी मार्कोनिकॉव। अच्छा एक पॉइंट और भूल गए बेटा, ये जो H और OH है बेटा, it is anti addition, it is example of anti addition reaction। एंटी एडिशन का मतलब समझते हो बेटा? जो H और OH है बेटा, अगर ये अबव द प्लेन है तो ये क्या होगा बेटा? बिलो द प्लेन, ठीक है ना बेटा? H अबव द प्लेन है तो आने वाला ग्रुप कहाँ होगा बेटा? OH जो है बिलो द प्लेन होगा। ये एंटी एडिशन है। बस इसी में टाइम लगना है एडिशन रिएक्शन में, बाकी वो फिर तो तुरंत हो जाएंगे। नीट वाले में चैप्टर कंप्लीट भी हो गया। जो भी टाइम लगेगा बेटा इसी में लगेगा। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, फिर उसके बाद फॉर्मेशन केमिकल, वही हो ही जाएगा बनने के। इस संडे का टेस्ट टॉपिक क्या है? क्लियर है बेटा सबको? क्या है बच्चा इस संडे का टेस्ट टॉपिक? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना?
नोट कर लिए बच्चा लोग? सर एक मिनट। सर हाँ बेटा। सर अगर इंटरमीडिएट में अपन आर लिए, अगर वहाँ पे CH3 आया 3 बार, तो फिर क्या 9 टाइम्स हाँ, रिएक्ट करेगा? 9 टाइम्स का है होगा बेटा। बेटा जो भी एल्केल लोगे एल्कीन, वो आर बनेगा ना बेटा। CH3 लियो तो BCH3 ट्राइस ऐसा लिखोगे वहां पे। नहीं, आपने बोले थे ना कि हाइड्रोजन की, तो तो बेटा उसमें वहां अगर तो हाइड्रोजन 3 है तो 3 हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 कितना आएगा बेटा? आर ग्रुप 3 टाइम्स आएगा ना। हाँ सर। हम्म। सर वो एंटी एडिशन वाला कैसे समझना? कौन सा? वो याद एंटी रखना है बेटा, याद रखो उसको, ठीक है ना। सर उसे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा बेटा? ये याद सर रखना एंटी कैसा है, ये याद रखो, समझना नहीं है इसको, ठीक है, उसको याद रखो। इसको मैंने समझाया नहीं है, बस ये एंटी एडिशन होता है। इसको बस याद रखो आप। नोट कर लिए सबको? रब करो ना बेटा, याद रखो ये एंटी एडिशन है बेटा। मतलब एक एबो द प्लेन है तो अगला बिलो द प्लेन आएगा। अगर एच एबो द प्लेन तो ये बिलो द प्लेन, ओवेच एबो द प्लेन है तो एच बिलो द प्लेन। फोर्थ रिएक्शन है बेटा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका रिएजेंट याद रखना बेटा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दो पार्ट में ये रिएजेंट यहाँ पे मर्क्यूरेशन के लिए क्या यूज होता है, तो मर्क्यूरेशन के लिए होगा Hg2+ का सिल्वर मर्क्यूरिक सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये 2 टाइम्स Hg एसिड है। या फिर ACO ट्वाइस Hg, ये था मर्क्यूरेशन।
मर्क्यूरेशन और साथ में रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, डीमर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरी को हटाएंगे यहाँ पे अब रिएक्शन में से, तो इसके लिए होगा वाटर या फिर एनी निक्लोफाइल OH एक्वस निक्लोफाइल, इसके थ्रू डीमर्क्यूरेशन करा जाएगा। तो रिएक्शन में देखो बेटा क्या होगा, जितने भी रिएक्शन है पूरे अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए है। CH3CH2 Hg2+, यहाँ से Hg2+ ही मिलता है, NaBH4 एडिशन ऑफ वाटर। जब इसका रिएक्शन होगा तब यहाँ पे मिलेगा मार्कोनी-काफ टाइप का प्रोडक्ट OH और H। In this reaction propane react with mercuric salt of acetic acid in the presence of NaBH4 and form alcohol propane 2-all। क्या फॉर्म करेगा बेटा? प्रोपेन 2-all by hydrolysis। In this reaction, propene react with mercuric salt of acetic acid in the presence of NaBH4 and form propane 2-all by hydrolysis। ठीक है ना बेटा? फिर बोर्ड में पूछेगा नहीं, ये बोर्ड का पार्ट है नहीं। अब उसके बाद लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रिएक्शन है बेटा। अब इसके बाद इसमें भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन तुम्हारे स्टेट बोर्ड के बुक में दिया है बेटा ये रिएक्शन, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, स्टेट बोर्ड के बुक में दिया रिएक्शन, तो स्टेट बोर्ड वाले के लिए करना 12th में। लेकिन मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है। तो मैकेनिज्म में देखो बेटा क्या मिलता है वहां से, एसिटिक एसिड से मर्क्यूरिक सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से Hg2+। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट CH2 Hg2+ ये बनाएगा बेटा। उसके बाद NaBH4 से क्या मिल जाएगा बेटा? निक्लोफाइल है, सॉरी रिड्यूसिंग रेजेंट है H- निक्लोफाइल। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड है इस Hg के ऊपर हो जाएगा शिफ्ट, मिलेगा क्या हमें? CH3Hg। अब एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा मिनिमाइज, मिलेगा CH2 और रिड्यूसिंग रेजेंट से H। अब उसके बाद डीमर्क्यूरेशन के लिए कोई भी एक निक्लोफाइल या फिर वाटर सिंपल से ले लेता हूँ CO- एक्वस, तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर, तो क्या मिलेगा हमें? CH3 CH OH CH2 H। तो इसका प्रोडक्ट कैसा? मार्कोनी-काफ, बट मार्कोनी-काफ का मैकेनिज्म फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पे साइक्लिक स्टेट बना है। ठीक है बेटा, कार्बोकेटायन नहीं बना या फिर बॉन्ड डायरेक्ट टूटा नहीं है, साइक्लिक स्टेट फॉर्म हुआ है। तो इस तरह से होता है यहाँ पे रिएक्शन। तो Hg के साथ साइक्लिक स्टेट, फिर रिड्यूसिंग रिएक्शन से H- यहाँ अटैक किया तो H मिला, और निक्लोफाइल से क्या मिला बेटा? OH। तो इस रिएक्शन में मतलब मैकेनिज्म में याद रखने वाली बात क्या है बेटा?
मैकेनिज्म नहीं याद रखोगे तो ये पॉइंट्स को याद रखना है पहला, ठीक है ना बेटा। प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज मार्कोनी कॉफ। सेकेंड, H प्लस कहां से मिला बेटा, H आयन कहां से मिला है, और OH added by the reducing reagent, ठीक है ना। इसके जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं। OH कहां से मिला बेटा, फ्रॉम NaOH। अगर वाटर लोगे तो वाटर, ठीक है बेटा। तो ये चीजें याद रखना है यहाँ पे, नोट कर लो। तो सेम यहाँ पे भी H प्लस कहां से मिला बेटा, BH3 रिड्यूसिंग रिएजेंट। OH कहां मिला बेटा, NaOH HOO इस जगह पे। सर NaBH4 डीमर्क्यूरेशन में काम कर रहा है ना? NaBH4 डीमर्क्यूरेशन में कहा हुआ, मर्क्यूरी को तो बाद में हटा ना, लास्ट स्टेप में NaOH। तो रिएजेंट वाले में उसकी लास्ट, मर्क्यूरेशन में लिखेंगे ना? अरे यार बेटा यहाँ तक मर्क्यूरिक लगा था ना, Hg2+2+ NaBH4 उसके बाद ये लगा है तो डीमर्क्यूरेशन हो गया ना बेटा। Hg लगा हुआ है ना अभी कि निकल गया यहाँ तक, Hg निकला कब, जब NaOH मिला है। दिखा हाँ सर। तो यहाँ पे इस तरह से मिक्सचर मिलेगा एरो के ऊपर। तो आपको बस याद रखना है H कहाँ से मिल रहा है, OH कहाँ से मिल रहा है। नोट कर लिए, मतलब जल्दी से नोट करो। ये पूरा तामझाम किसके लिए है, अनसिमेट्रिकल रिएक्शन के लिए। सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं, पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक साइड H एक साइड OH। तो सब में अल्कोहल बना है बेटा एडिशन रिएक्शन में, तो अल्कोहल वाला जो चैप्टर है वहां पे ये पूरे रिएक्शन रिपीट होने वाले हैं। कौन कौन से, मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और एक कौन सा छूट रहा है बेटा इससे पहले, हाइड्रोबोरेशन। तो अल्कोहल वाला चैप्टर में रिपीट हो गई है। सबसे छोटा चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक का, 12th में, जिसमें जो ज्यादा टाइम लगे, एक तो हेलो एल्केन्स, हेलो एलिन, सेकेंड कार्बोनिल, इसी में टाइम लगने वाला है। अल्कोहल वाला जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। नोट कर लिया बच्चा लोग। हो गया नोट डाउन बच्चा लोग।
सर और में न्यूक्लियोफाइल है ना? हाँ, NU मतलब निक्लोफाइल, तो वहां पे अल्कोहल नहीं बनेगा। अगर RNGX ले लोगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन। बेटा अभी वहीं पे हो, और वाला ही लिख रहे हो। हो गया सर। हम्म, चलो देखो बेटा, बाकी रंग स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो जिनका नोट नहीं हुआ है। क्वेश्चन इससे कैसे आया बेटा, देख लेते हैं। प्रोटीन BH3 वाटर BH3 D2O BD3 वाटर BD3 D2O A B C D। NTR। एक ऑप्शन तो देख के ही लग रहा है वो कभी नहीं हो सकता। एक और दो ऑप्शन देख के लग रहा है वो कभी नहीं हो सकता बेटा। तो सेकंड ऑप्शन में BA की D लिखा है आपने। डी लिखा है, डी। BH3 D2O। थर्ड में BD3।
कौन सा दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा इसमें? कॉपी का पेज पलटाओ, हाइड्रोबोरेशन वाला टॉपिक देखो, वहां पे पता चल जाएगा कि हाइड्रोबोरेशन में किस टाइप का अल्कोहल नहीं बनता प्रोपेन से। दो ऑप्शन वो बिल्कुल नहीं होंगे। प्रोडक्ट बनता क्या वो देखो बेटा। कौन सा दो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बन सकता बेटा? फर्स्ट और सिक्स। फर्स्ट और फोर्थ ओवेस टर्मिनल साइड पे जाएगा। प्रोपीन मतलब ये हुआ बेटा, तो ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। डी एच किससे मिलता है यहाँ पे? ये एच किससे मिलता है बेटा? BH3 का। ओवेस किसका होता है? वाटर का। तो यहाँ पे एच किसका है? एच है, तो ये वाला हमारा ए है, सॉरी ये वाला है, इसमें कोई, ये ए है, इक्वल टू 6, बी इक्वल टू एच BH3 वाला, तो यहाँ पे एच होना चाहिए और वाटर का OD। तो बी क्या होगा बेटा? थर्ड। एच BH3 से मिलता है, जबकि वहां पे डी है और यहाँ पे OH है, तो डी और OH वाला कौन सा है? थर्ड का सेकेंड। और बचा एक कौन सा? डी। दोनों में डी और OD। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो एरिया के ऊपर BH3 लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए, मैकेनिज्म में पता चला है कि H BH3 से मिला है और OH किससे मिला? वाटर से। तो अगर हैवी वाटर हुआ D2O, तो वहां से वो D जाएगा, OD। ऐसा ही क्वेश्चन किसके लिए बेटा? ऐसा ही क्वेश्चन किस में जाएगा बेटा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट बी। अभी हम लोग जो देख रहे थे वो किस पे था बेटा? एल्केन ऑन एल्काइन। ठीक है, एल्काइन के साथ देखते हैं बेटा। HCH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड BH3 वाटर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH BH3 वाटर। इसमें नोट कर लेते हैं पहले मार्करिंग का। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HBr, reaction with BH3 and water, hydroboration, fourth reaction with hydroboration हो गया Hg2 plus NaBH4
and water. Mercuration. CH, CH3, CH, CH3, CH3, C, triple bond CH, BS3, water, CH3, HCl2 plus, NaBH4, वाटर। तो बताओ बेटा पहले वाले में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मार्कोनी कप की तरह एडिशन होगा बेटा? कौन सा एडिशन होगा? मार्कोनी कप। तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो वहां पे कौन सा ग्रुप जाएगा बेटा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है कौन सा ग्रुप जाएगा? OH, सॉरी H प्लस, और जहां पे कम है वहां पे OH, ये बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट, CH डबल बॉन्ड CH3, Br H, एंटी मार्कोनी कप में Br टर्मिनल साइड पे। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? जो OH ग्रुप है किस साइड जाता है बेटा? टर्मिनल साइड पे। यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ जाता है बेटा? मार्कोनी कप के अकॉर्डिंग ये मिलेगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बोलता हूँ रिएक्शन, उसमें चेक करो बेटा एक रीअरेंजमेंट होगा, आइसोमेरिज्म वाला पार्ट यूज होगा। कौन सा आइसोमेरिज्म के थ्रू रीअरेंजमेंट होगा? फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में एक रीअरेंजमेंट होगा, उस रीअरेंजमेंट के थ्रू वो एल्कोहल में ना रह के किसी और में चेंज होगा, वो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दिखा सबको? कौन सा आइसोमेरिज्म वहां पे यूज होगा बेटा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बताना पड़ता है तब समझ में आता है क्या होगा टॉटोमेरिज्म। तो क्या होता है बेटा टॉटोमेरिज्म में? ये बॉन्ड यहाँ पे और ये हाइड्रोजन इसके पास, तो मिलेगा क्या? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो वाटर का एडिशन एल्काइन पे कराओगे तो कीटोन बनेगा, ठीक है ना? इस टाइप का एल्काइन हुआ तो कीटोन। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ये बॉन्ड यहाँ पे और ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, क्या मिलेगा यहाँ पे? CH2 CHO एल्डिहाइड। तो हाइड्रोबोरेशन से टर्मिनल एल्कीन हुआ तो एल्डिहाइड, टर्मिनल एल्कीन हुआ तो एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे भी क्या मिलेगा? ये हाइड्रोजन इसके ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ पे CH3 CO CH3। तो याद रखना बेटा पहले ये कौन सा फॉर्म है? डबल बॉन्ड के साथ एल्कोहल इनॉल, ये इनॉल, और ये भी कौन सा फॉर्म है बेटा? इनॉल। तो जब वाटर का एडिशन होता है या OH ग्रुप का एडिशन होता है एल्काइन पे, वाटर का एडिशन या OH वाला कोई ग्रुप का एडिशन होता है एल्काइन पे, तो वो इनॉल से चेंज होकर किसमें बन जाता है बेटा? टॉटोमेरिज्म के थ्रू एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो हाइड्रोबोरेशन से क्या मिलेगा बेटा? टर्मिनल एल्काइन हुआ तो टर्मिनल एल्काइन है, कॉर्नर साइड है, ठीक है ना? एंड के साइड तो टर्मिनल एल्काइन से एल्डिहाइड, ठीक है? अगर BH3 यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन पे वाटर ऐड होता है तो कीटोन, वैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है तो भी क्या बनेगा? कीटोन। ये था एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चा? कुछ जनरल रिएक्शन बचेंगे जो कल के क्लास में हो जाएंगे कंप्लीट। ये था रिएक्शन बेटा, नोट डाउन कर लो। तो याद रखना बेटा यहाँ पे
तो हाइड्रोबोरेशन से, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से, या एडिशन ऑफ वाटर से? इससे कैसे हो रहा हूँ? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी बोलते हैं इसे, और वाटर के एडिशन से एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बेटा यहाँ पे? एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बाय द एडिशन रिएक्शन विथ वाटर, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना? तो इनके थ्रू क्या फॉर्म होता है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में नोट डाउन कर लो बेटा। बाय बेटा। बाय सर। बाय।